Hello student, myself Mr. Lakhan Bohne, Assistant Professor, Department of Education from Bhilai Maitri College. Today I will teach you the topic Need for Education Technology in the School of Chhattisgarh. So please listen carefully and watch video carefully. तो आज हम छत्तीसगढ़ के विद्यालय में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्यों होती है इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विषय का रूपरेखा देख लेते हैं। सिनॉप्सिस, पहला है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। दूसरा है आपका मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड में आपका देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में देखेंगे एजुकेशन एंड लिटरेसी इन छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग नीड्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन छत्तीसगढ़। फिर देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन छत्तीसगढ़। उसके बाद देखेंगे यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन छत्तीसगढ़। फिर देखेंगे रोल ऑफ टीचर्स एंड कंक्लूजन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। एट प्रेजेंट टाइम एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। द एरिया ऑफ एजुकेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम इट इफेक्ट। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, द increasing use of television, computer and smartphone etc. is being brought to the knowledge of technology. Educational technology has revolutionized the old concept in the field of education with unprecedented reinforcing and has given them a new look. वर्तमान समय में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन आदि का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को तकनीकी के निकट लाता जा रहा है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी उदाहरणों में आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है। इसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। द प्रॉपर यूज ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड मेथड ऑफ मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिंपल, क्लियर, सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विधियों का उचित प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। यह इसका अर्थ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। विभिन्न विद्वानों ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं दी है। उसमें से सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू कुलकर्णी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन एज वेल एज प्रेजेंट रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। ये एक एस कुलकर्णी के अनुसार है। उसी प्रकार शिव के मिश्रा, अकॉर्डिंग टू शिव के मिश्रा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज ए साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल कुड बी रियलाइज्ड। अर्थात शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार आपने देखे होंगे दोनों परिभाषाओं से शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा स्पष्ट होती है, उसका अर्थ स्पष्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसके पहले जो दिखाया गया है ये छत्तीसगढ़ का मैप्स है। हम छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में हम जानकारी अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे पहले छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले थे, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे करीबन 27 जिले हैं। इस मैप्स में 27 जिले, मतलब छत्तीसगढ़ में 27 जिले का निर्माण हो चुका है और इन 27 जिलों में कहीं ना कहीं शैक्षिक तकनीकी की आज वर्तमान में काफ़ी आवश्यकता महसूस होती है। इसके बाद देखेंगे एजुकेशनल एंड लिटरेसी इन छत्तीसगढ़। अर्थात छत्तीसगढ़ में शिक्षा एवं साक्षरता का स्थिति क्या है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,00,000 आकी गई है, जिसमें कि ग्रामीण जनसंख्या
76.76% है एवं शहरी जनसंख्या 23.24% बताया गया है। उसी प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 65.18% थी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ वर्तमान साक्षरता दर 71.04 है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर दंतेवाड़ा जिले में 32% लगभग पाया गया है। वहीं राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक साक्षरता दर 80% पाई गई है। इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर 66.76% पाया गया है एवं शहरी जनसंख्या में साक्षरता दर 84.79 पाया गया है। यह लगभग एक अनुमान आंकड़ा है 2011 के अनुसार, जबकि अभी 2011 से लेकर के अभी 2021 में फिर से 10 साल बाद में पुनः जनगणना होती है, उसके अनुसार ये जनसंख्याएं बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं रीजन ऑफ नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन छत्तीसगढ़, अर्थात छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं भौगोलिक विषमता है। छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता के कारण इसमें है भौगोलिक विषमताएं। सबसे पहला पॉइंट है, देखेंगे हम यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण समस्या यहाँ की भौगोलिक विषमताओं का होना है। यहाँ नक्सलवाद की शिक्षा के विकास में बाधक बन रहा है, अर्थात यहाँ पे नक्सलवाद जो है शिक्षा के विकास में काफ़ी बाधक बन रहा है। सुदूर अंचल में जहाँ नक्सली प्रकोप अत्यधिक है, वहाँ के शिक्षकों में भय का वातावरण बना हुआ रहता है। शिक्षक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बस्तर में कई क्षेत्रों में नक्सली अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सरकारी योजनाओं को अमल में लाना काफ़ी कठिन हो जा रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला है आपका भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण का मतलब क्या है, आप जैसे नाम से स्पष्ट है, भौगोलिक कारण ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस। छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता का प्रमुख कारण यहाँ की भौगोलिक असमानता का होना पाया गया है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र भी काफ़ी मात्रा में ज़्यादा है, साथ ही घने वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा तादाद में पाया गया है। इस कारण संपूर्ण प्रदेश में एक समान कार्य योजना बना पाना काफ़ी कठिन है शासन के लिए। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में भौगोलिक विषमताओं की वजह से यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता महसूस की जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा नक्सली प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नक्सलाइट। जैसे नाम से स्पष्ट है, आप देखेंगे कि नक्सल प्रभाव छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे सुदूर अंचलों पे यहाँ पे नक्सल प्रभाव का ज़्यादा इफेक्ट माना गया है। प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र नक्सली प्रकोप से जूझ रहा है। राज्य के इन क्षेत्रों में सलवा जुलूम के नाम पर आदिवासी जनता राहत शिविरों में जीवन यापन कर रही है। नक्सलवादियों के भय से कहीं विद्यालयों का ताला खुलना मुश्किल हो गया है। आप देखेंगे कि इसी नक्सलवाद प्रभाव के कारण से छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में, लगभग आपके बस्तर एरिया जिला है, अंबिकापुर एरिया को लेकर के वहाँ की स्कूलों में ताला खुलना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से पढ़ाई कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो नक्सल प्रभाव एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता हो रही है। अगला पॉइंट है ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता, मेजॉरिटी ऑफ विलेज पॉपुलेशन। जैसे नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता, अर्थात राज्य में शहरी जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में पाया गया है। गांव में उन्नत तकनीकी का प्रसार कम है। शहरी क्षेत्रों में संचार साधनों के उपयोग की अधिकता एवं सूचनाओं की अधिकता के कारण राज्य के गांवों एवं शहरों के मध्य खाई बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता महसूस की गई है। अगला पॉइंट है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जैसे नाम से स्पष्ट है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थात छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तथा कृषि पर आधारित होने के कारण साल में फसल के समय परिवार के अधिकांश बच्चे, बूढ़े और जवान सभी कृषि कार्य में लग जाते हैं, जिसके कारण परिवार कृषि कार्य में लगे हैं उनके बच्चे लगभग 1 महीने से 6 महीने के बीच का उनका अवधि पढ़ाई से छूट जाता है, मतलब ड्रॉप आउट हो जाता है लगभग। इसी कारण से वो नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसे एक बड़ा वर्ग नियमित पढ़ाई से वंचित हो जाता है।
इस वजह से यहाँ पे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होने की वजह से यहाँ पे शैक्षिक तकनीक की आवश्यकता महसूस की जाती है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, लेक ऑफ ट्रेंड टीचर, एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा 5वां पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, लेक ऑफ ट्रेंड टीचर। प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु स्थायी नियमित एवं शर्तें निर्धारित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के दबाव में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। शिक्षकों की नियुक्ति के समय कभी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाता है तो कभी शिथिल कर दिया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी है, जिसके कारण शैक्षिक तकनीक की आवश्यकता महसूस होती है। अगला पॉइंट है भाषाई विषमता, लैंग्वेज डिफरेंसेस। जैसे नाम से स्पष्ट है, भाषाई विषमता। प्रदेश में सामान्यतः शिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी है, जबकि यहाँ की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। अधिकांश स्कूलों में इसकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी से पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा आप देखेंगे सुदूर क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न बोलियों का प्रयोग भी किया जाता है। विभिन्न जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण शिक्षा में एकरूपता का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला का भी आयोजन किया गया है। तो ये भाषाई विषमता की वजह से भी शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता है, जिसके कारण अधिकांश बच्चे मातृभाषा छत्तीसगढ़ी हो जाने की वजह से वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा को भी अच्छे से समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। इसलिए शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता है और उनको प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। जनजातीय बहुलता, अगला पॉइंट है जनजातीय बहुलता, मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती है और विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं सभ्यता होने के कारण शिक्षा व्यवस्था में नवाचार आवश्यक हो जाता है। इन विशेष वर्गों के आधार पर योजनाएं एवं शिक्षण हेतु शिक्षा तकनीकी की महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस की जाती है। अगला पॉइंट है परिवर्तित तकनीकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज टेक्नोलॉजी। जैसे इस बिंदु से स्पष्ट है, परिवर्तित तकनीकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज टेक्नोलॉजी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। पहले की अपेक्षा अभी बहुत कुछ परिवर्तन किया जा चुका है। परिवर्तित तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रारंभ में केवल आप देखेंगे कि 40 साल पहले या 30 साल पहले रेडियो एवं टेलीविज़न का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। और उसके साथ ही सबसे ज़्यादा अभी आप देखेंगे यूट्यूब का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। यूट्यूब ने तो क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांव एवं शहरों में इंटरनेट की व्यवस्था कर सूचनाओं का आदान प्रदान करना सरलता से हो पाया है। ये परिवर्तित तकनीकी अवधारणा, मतलब यही परिवर्तित तकनीकी अवधारणा हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये पूरे 8 पॉइंट मैंने आपको बताया हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये छत्तीसगढ़ में शैक्षिक तकनीक की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये सब कारण है जिसके कारण ये होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शैक्षिक तकनीकी के प्रभावशाली प्रयोग की आवश्यकता महसूस की जाती है। आज का वीडियो यहीं तक के है। अगला वीडियो हम पार्ट 2 में इसके बारे में अगले कालखंड में बताएंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।